मैं विशंबर दयाल सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटली। आज हम ब्रिटिश लोक सदन की रचना एवं अधिकार एवं कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम और निम्न सदन माना जाता है, जिसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। व्यवस्थापक की वास्तविक शक्ति का प्रयोग लोक सदन के द्वारा किया जाता है। इंग्लैंड का लोक सदन विश्व का सबसे पुराना सदन है। कॉमन सभा की रचना एवं संगठन। कॉमन सभा के सभी सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ब्रिटिश कॉमन सभा की संख्या 759 रही है। कॉमन सभा के एक सदस्य के द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। कॉमन सभा की सदस्यता के लिए कुछ योग्यताएं और अयोग्यताएं निर्धारित की गई हैं। कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसमें निम्नलिखित योग्यताएं होती हैं। वह ब्रिटेन का नागरिक हो, उसका मतदाता सूची में नामांकित हो, वह लगभग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह किसी भी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति ना हो, वह देश के प्रति निष्ठा के शपथ लेने के लिए तैयार हो। लॉर्ड सभा का सदस्य, कोई भी व्यक्ति जो लॉर्ड सभा का सदस्य होता है वह हाउस ऑफ कॉमन्स की मेंबरशिप के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। विदेशी लोगों को, नाबालिग को, पादरी को, नगरों के जो मेयर होते हैं उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। जो घोर अपराध के लिए दंडित किए जा चुके हैं, पागल होते हैं, दिवाले होते हैं, उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। कार्यकाल, कॉमन सभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का माना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर समय से पूर्व भी सम्राट के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स को विघटित किया जा सकता है। कॉमन सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। कॉमन सभा के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार होते हैं। उन्हें सदन में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है, अर्थात सदन में उनके द्वारा दी गई वक्तव्य के आधार पर उनके किसी प्रकार की अनुशासन कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उन्हें नियमानुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करने का अधिकार होता है। उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में 40 दिन पूर्व और 40 दिन के बाद तक, सदन के प्रारंभ होने तक उन्हें किसी भी अपराध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अर्थात किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन के आरंभ होने के 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात तक उन्हें अपराध के संबंध में गिरफ्तारी से छूट प्राप्त होती है। सदस्य सामान्य रूप से अपने विचार अध्यक्ष के माध्यम से सम्राट तक पहुंचा सकते हैं। लोक सदन का पदाधिकारी, स्पीकर लोक सदन का पदाधिकारी होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ संसद का एक लिपिक भी होता है, सार्जेंट एट आर्म्स भी होता है, संदेश वाहक भी होता है और साधन समिति का अध्यक्ष भी इसका पदाधिकारी होता है। अब लोक सदन की कॉमन सभा की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ तक ब्रिटिश संसद की संप्रभुता की बात की जाती है तो संसद की संप्रभुता का आशय यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स की संप्रभुता से होता है। अर्थात ब्रिटेन में ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय के बारे में संसद के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा विधियों का निर्माण का कार्य नहीं किया जा सकता है। अध्ययन की सुविधा से ब्रिटिश संसद के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उनको अग्रांकित बिंदु के अंदर विभाजित किया जाता है। विधायी क्षेत्र में 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के पारित होने से पूर्व ब्रिटेन के संसद के दोनों सदनों को समान स्थिति प्राप्त थी, लेकिन इन अधिनियम के पारित होने के बाद लॉर्ड सभा की शक्तियों को कुछ सीमा तक कम कर दिया गया है और विधि निर्माण के क्षेत्र में अंतिम सर्वेश्वर स्थिति हाउस ऑफ कॉमन्स को प्रदान की गई है। अर्थात लॉर्ड सभा की तुलना में लोक सदन को प्रदान की गई है। कोई भी साधारण विधेयक कानून का रूप ग्रहण करने के लिए अति आवश्यक होता है कि उसके समय लॉर्ड सभा, कॉमन सभा और सम्राट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी भी साधारण विधेयक को लॉर्ड सभा के द्वारा पारित करने के बाद लोक सदन के द्वारा पारित करने के बाद लॉर्ड सभा के द्वारा उस साधारण विधेयक के बारे में अधिकतम 1 माह तक विचार किया जा सकता है। 1 माह की अवधि में उसके द्वारा कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं जिनको स्वीकार करना नहीं करना ये हाउस ऑफ कॉमन की इच्छा पर डिपेंड करता है। 1 वर्ष की अवधि के बाद स्वतः ही विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। अतः विधेयक निर्माण के क्षेत्र में हाउस ऑफ कॉमन्स को महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वित्तीय क्षेत्र में अगर वित्तीय क्षेत्र बात की जाती है तो वित्तीय क्षेत्र लोक सदन की स्थिति और भी सुदृढ़ है। 1911-1949 के संसदीय अधिनियम के पारित होने के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में वित्त विधेयक सबसे पहले पेश किए जा सकते हैं, प्रस्तुत किए जा सकते हैं, अर्थात उन्हें लोक सभा में पेश नहीं किया जा सकता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पारित करने के बाद धन विधेयकों को विचारार्थ अनुमोदनार्थ लॉर्ड सभा के पास भेजा जाता है। लॉर्ड सभा के द्वारा उस वित्त विधेयक के बारे में अधिकतम 1 माह तक विचार किया जा सकता है। इस अवधि में उसके द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन वो स्वीकार करना नहीं करना ये हाउस ऑफ कॉमन्स की इच्छा पर डिपेंड करता है। अर्थात 30 दिन की अवधि के बाद वह वित्त विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाता है, कानून का प्रावधान कर लेता है। प्रशासन क्षेत्र में अगर बात की जाती है तो प्रशासन क्षेत्र में भी लोक सदन की स्थिति लॉर्ड सभा की तुलना में अत्यधिक सुदृढ़ मानी जाती है। देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो हाउस ऑफ कॉमन से लिया जाता है और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं व्यक्तिगत रूप से अपने विभाग के प्रति और सामूहिक रूप से हाउस ऑफ कॉमन के प्रति जवाबदेही होते हैं। कॉमन सभा के सदस्यों के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों से उनके विभाग के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूर्व प्रश्न पूछे जा सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि प्रस्तुत पेश किए जा सकते हैं और लोक सदन के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देश की सरकार को, मंत्रिपरिषद को अपदस्थ किया जा सकता है। इन्हीं बिंदु के साथ आगे चर्चा हम कल करेंगे।